हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, जैसे सेब है, फल है और गाजर है, ये तीनों के बीच में सही बेनरे कौन सा बनेगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 27 का रिलेशन 576 के साथ में है, वही रिलेशन 19 का क्वेश्चन मार्क में होगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमारे पास एक सीरीज चला है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर क्या होगा, यही हम लोगों को बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 96 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 95 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, या फिर सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी जाकर आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं शुरू करता हूं पहला नंबर प्रश्न से। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। देखो, दी गई आकृति में कितने घन है, इसको कैसे हम लोग काउंट करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताता हूँ घन काउंट करने के लिए पहला ट्रिक। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स है, नीचे सारे जगह पर एक बॉक्स है, और यहाँ पर जो बॉक्स है इसके नीचे भी एक है, यहाँ पर बॉक्स है, इसके नीचे 3 बॉक्स है। लेकिन हम इसको ट्रिक से कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो, जो पहला डिब्बा दिख रहा है उस पर 1 1 लिख देना है, जो दूसरा डिब्बा दिख रहा है उस पर 2 2 2 लिख देना है, जो तीसरा डिब्बा दिख रहा है उस पर 3 लिख देना है। समझ रहे? अब इन सारे सभी को जोड़ दो। यहाँ पर 1 3 बार आया है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 2 2 बार आया तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ 3 1 बार आया है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इन सारे को जोड़ दो, 3 और 4 7 और 3 कितना, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमारे पास एक सीरीज है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, बस यही हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, ध्यान से सुनेंगे। देखो, 10 से 10 बना है, अगर 10 को हम 1 से गुना कर देंगे तो 10 आराम से बन जाएगा। अब देखो, 10 से 20 बना है, इसको 2 से गुना करना होगा। 20 से 60 बना है, इसको 3 से गुना करना होगा। 60 से 240 बना है, इसको 4 से गुना करना होगा। तो ये बताइए 240 को कितना से गुना करना होगा, 5 से। 240 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना होगा, 1200। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार गुफा का संबंध शेर से है उसी प्रकार जाल का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। हम लोगों को क्वेश्चन मार्क के वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। देखो, जो गुफा में शेर है वो कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। गुफा में शेर रहता है, जिस प्रकार गुफा में शेर रहता है उसी प्रकार ई बताइए जाल में क्या रहता है, तो जाल में मकड़ी रहता है, स्पाइडर। ऑप्शन नंबर सी, स्पाइडर यानी कि मकड़ी रहता है जाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। देखो, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकियों से अलग है, यही हम लोगों को बताना है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है। देखो, 15 से 56 बना है, अगर हम 15 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 15 चौका 60, और माइनस का 4 कर देंगे तो 60 माइनस का 4 56 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 13 से 48 बना है, गुना कर देंगे इसको भी 4 से, 13 चौका 52। 52 में से अगर हम 4 को घटा लेंगे तो बिल्कुल 48 बन जाएगा। वही लॉजिक नीचे देखते हैं, 17 से 64 बना है, यहाँ भी 4 से गुना करेंगे और माइनस कर देंगे 4। 17 चौका 64 माइनस 4 कितना, 17 चौका 68, 68 माइनस का 4 कितना बनेगा, 64। जबकि ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी में देख रहे हैं 11 से 39 बना है, यहाँ गुना 3 करके प्लस 6 किया गया है। तो बाकी में देख रहे हैं गुना 4 करके माइनस का 4 हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इन बाकियों से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी पैटर्न का क्वेश्चन है। डिक्शनरी में एक्चुअल में होता है क्या मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। देखो, डिक्शनरी होता है कि जो भी चीज अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखा जाता है। कहने का मतलब अंग्रेजी बरमाना में ए लेटर से जितना भी होगा उसको पहले वर्ड में डिक्शनरी में लिखा जाएगा, जो बी वाला वर्ड होगा उसके बाद में, जो सी वाला होगा उसके बाद में, ऐसा अल्फाबेट के अनुसार वर्ड को लिखा जाता है। तो उसी प्रकार हमारे पास 5 वर्ड दिया गया है। इन 5 वर्ड को डिक्शनरी पैटर्न में फॉलो करना है और यहाँ पर देखना है कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखिए, एस ओ सारा वर्ड में कॉमन है, तो एस ओ के आधार पे हम नहीं बता सकते हैं कि पहले वर्ड कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। लेकिन मेरे दोस्त वह के एस ओ के बाद में पहला वर्ड में यूं है, दूसरा में आर है, तीसरा में यूं है, चौथा में ए है, पांचवा में एम है। तो ये बताइए इनमें सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले ए लेटर वाला आता है, तो इसका मतलब जो है चौथा वर्ड जो है पहले आएगा। अच्छा, अब बताइए यूं यूं आर एम में पहले कौन आएगा, पहले आएगा एम, यानी पांचवा आ जाएगा। उसके बाद आएगा दूसरा आर, दूसरा आएगा। अब बताइए हमारे पास बचा 1 और 3, इनमें पहले कौन आएगा। यूं तो दोनों में कॉमन है, तो यूं के बाद यहाँ पर आर है, यूं के बाद यहाँ पर क्या है, यूं के बाद यहाँ पर एल है ना। यूं के बाद यहाँ पर एल है, तो एल पहले आता है कि पहले आर, तो मेरे दोस्त पहले आता है एल, यानी तीसरा वर्ड आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में आएगा 1। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आसान भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, इसको साइड में लिखते चलो। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुना, गुना का अर्थ क्या है, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इतना है, तो यहाँ पर जो समीकरण लिखा है इसका बस मान ज्ञात कर दीजिए। तो देखो यहाँ 5, उसके बाद क्या है भाग, तो भागा के स्थान पर 5 लेना है। उसके बाद में प्लस, प्लस के जगह पे माइनस लेना है। उसके बाद माइनस, माइनस के जगह पे गुना लेना है। गुना, गुना के जगह पे भाग लेना है 10। अब इसको हम बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। तो बोडमास क्या कहता है, सबसे पहले भाग का काम, तब गुना, तब प्लस, तब माइनस। तो सबसे पहले भाग का काम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 5 ऐसे ही ठीक है, 5 + 5 - 5 गुना, यहाँ 10 को 10 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब देखो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 5 + का 5 ऐसे ही ठीक है, -5 या कम 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, प्लस वाले को जोड़ दो, 5 और 5 कितना बनेगा, 10। इसमें से 5 घट जाएगा, 10 - का 5 कितना हो जाएगा, 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कितना आसान और इम्पोर्टेंट था मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खास कुट भाषा में सनसेट को ITVOTFU लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इस सनराइज को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या लॉजिक है। जैसे SU, उसके बाद में क्या है N, उसके बाद में SET। सनसेट को उसने क्या लिखा है, T लिखा है, उसके बाद में V लिखा है, O लिखा है, उसके बाद फिर से T लिखा है, समझ रहे हैं। O के बाद में T लिखा है, T के बाद में F लिखा है, F के बाद में क्या लिखा है, U लिखा है। और हम लोगों से फाइनली पूछा क्या गया, सनराइज, SUNRISE, इनका कोड क्या होगा। तो ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे कि S से T कैसे बना है। S का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 19, T का 20 होता है। 19 से 20 बना, यहाँ पर क्या सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लॉजिक है, +1, समझ रहे हैं, +1। S में +1 करेंगे T बनेगा। U से V बना है, U का स्थान 21, V का स्थान 22, यहाँ भी +1 हो रहा है। N से O बना है, यहाँ भी +1। S से T बना है, यहाँ भी +1। E से F बना है, यहाँ भी +1। T से U बना है, यहाँ भी +1। यानी सारा लेटर में ही प्लस का 1 हो रहा है। उसी प्रकार सनराइज में यहाँ भी प्लस का 1 हो जाएगा, सारे जगह प्लस का 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं।
सारे जगह प्लस का क्या हो जाएगा 1, सब में +1 हो जाएगा। अब देखो सब में +1 कर दो, बात खत्म, बात खत्म। +1, यहाँ भी +1 हो जाएगा। अब देखो सब में जब +1 करेंगे, S में +1 करेंगे T बनेगा। अच्छा, U में +1 करेंगे V बनेगा, N में +1 करेंगे O बनेगा, R में +1 करेंगे S बनेगा, I में +1 करेंगे J बनेगा, S में +1 करेंगे T बनेगा, E में +1 करेंगे F बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ध्यान से देखेंगे। TVOS J T और F, ऑप्शन नंबर सी में हूबहू मैच किया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद है कि एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है जिस प्रकार 27 का रिलेशन 576 के साथ में है, वही रिलेशन 19 का क्वेश्चन मार्क के साथ में। लॉजिक देखेंगे। देखो 27 से 576 कैसे बनाएंगे, देखो दोस्त, अगर 27 में से अपने मन से हम -3 कर देंगे तो कितना बनेगा, 24 बनेगा। 27 में से -3 कर देंगे अपने मन से तो 24 बनेगा। इस 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576 बन जाएगा। समझ रहे, उसी प्रकार यहाँ 19 से क्वेश्चन मार्क बनाना, तो 19 में से -3 करेंगे तो कितना बनेगा, 16। इन 16 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सेब है, फल है और गाजर है, इन तीनों के बीच में सही बेनरे कौन सा बनेगा यही बताना है। तो दोस्त हम सभी कोई जानते हैं, देखो जो सेब है, सेब क्या है, एक फल है, और गाजर क्या है, सब्जी है। तो इसका आरेख कैसा बनेगा, देखो जो सेब का बेन आरेख होगा वो फल के भीतर में आ जाएगा और एक गाजर का अलग बन जाएगा। समझ रहे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाजर, ये क्या हो जाएगा, फल, ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेब। समझ रहे हैं, ऐसा बेन बनेगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से लिया गया। कह रहा है एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, एक फोटो में इशारा कर रहा है शिवांग और बता रहा है, क्या बता रहा है, वह वर्ड जो है फोटो में जो व्यक्ति है उनके लिए हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरी माँ, शिवांग कह रहा है मेरी माँ, यानी शिवांग की माँ का भाई का पिता है। मेरी माँ, शिवांग कह रहा है मेरी माँ के भाई, माँ के भाई उसके मामा हो गए, का पिता, मामा का पिता क्या होते हैं, नाना होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। एक बार और समझिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, क्या कहा, वह मेरी माँ, शिवांग कह रहा है वह जो फोटो वाला व्यक्ति है वह मेरी माँ का भाई, माँ का भाई मामा का पिता है, यानी मामा का पिता कौन लगेगा, नाना लगेगा, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। देखो यहां पर होगा क्या, 9 से 4 बना, कैसे 9 4 का यूज करके 20 का ऐसे हम लोग बना सकते हैं। देखो अगर हम 9 में से 4 को घटा देते हैं, 9 माइनस का 4 घटा देंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। इस 5 को अपने मन से 4 से गुना कर देंगे तो 20 बन जाएगा। ऑलरेडी 20 यहाँ पर दिए हुए हैं। जब ऐसा लॉजिक है तो यहाँ पर सेम लगेगा, 8 माइनस का 5 कर देंगे, कितना बनेगा, 3, 8 माइनस 5 3, गुना अपने मन से यहाँ भी 4 करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी सेम लॉजिक, 7 माइनस का 6 करेंगे 1 होगा, 1 को हम 6 से गुना कर, नहीं सब जगह 4 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो 1 गुना 4 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा उत्तर आकृति में छिपा हुआ है, अंतर्निहित है, यही बताना है। तो मेरे दोस्त देखेंगे ये वाला जो क्रॉस पैटर्न ऐसा जो लाइन खींचा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये लाइन खींचा गया है ऐसे, ऐसे खींचा गया, तो यहाँ पर खींचा गया है ऐसे, तो यहाँ पर नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत, ऐसा लाइन हम नहीं खींच सकते। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ए लाइन जब ऐसा खींचा तो ए लाइन के खींचने के बाद एक ऐसा बनना चाहिए, तो ऐसा तो ऑप्शन बी में नहीं बन रहा है, बचा हमारा ऑप्शन डी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देखिए हूबहू बनाया गया, हम उसको कलर कर रहे हैं, देखो कैसे, ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, देखो यहाँ पर हूबहू बना दिया और एक लाइन भी ऐसे खींच दिया, हूबहू बनाया है कि नहीं, बिल्कुल हूबहू बनाया है, देखो ध्यान से, समझ रहे, इसलिए ऑप्शन डी हो गया था इसका राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। देखो जब भी डाइस के ओपन फिगर दी जाए तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। देखो ये हमारा जैसे सरफेस है, इसमें तीन सरफेस है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर होता है क्या, अल्टरनेट जो सरफेस होती है एक दूसरे का विपरीत होती है, जैसे 2 का विपरीत 5 होगा, एक बीच वाला सरफेस को छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर होगा क्या, 1 का विपरीत हो जाएगा 6, 1 का विपरीत हो जाएगा 6, 6 का विपरीत हो जाएगा 1, और देखो यहाँ पर 4 का विपरीत हो जाएगा 3, क्योंकि बीच में एक अल्टरनेट हम लोग छोड़ रहे हैं, 4 का विपरीत हो जाएगा 3, 3 का विपरीत हो जाएगा 4, यहाँ देखो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 5, और 5 का विपरीत हो जाएगा 2। हम लोगों से 5 का ही विपरीत पूछा है, तो ये बताइए 5 का विपरीत क्या होगा, 2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। भाई देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक पेपर कटिंग और फोल्डिंग से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पर बताना है कि देखो हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट था इतना, इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ दिया, ध्यान से देखना, नहीं मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में ही थोड़ा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को ऊपर की तरफ यहाँ पर था ना, इस एरो जो नीचे है एरो ऐसा नहीं होगा, एरो ऊपर की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि इसको ऊपर मोड़ा गया है, फिर फाइनली इसको इस प्रकार से मोड़ा गया है, तब जाकर यहाँ पर एक कटिंग बना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, कहने का मतलब जो एरो नीचे की तरफ दे दिया है ये थोड़ा सा गलत दे दिया है, जानते हैं क्या है, एरो ऊपर की तरफ होगा तभी जाकर फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पर लास्ट में मोड़ा गया है इस प्रकार से, तो हम सबसे पहले खोलेंगे तो इस प्रकार से खोलेंगे। ठीक है, देखो तो इस प्रकार से इस बेस पे जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, और यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, और यहाँ पर चतुर्भुज बनेगा, ऐसा समझ रहे हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखो ध्यान से, ऊपर 2 त्रिभुज, उसके बाद दोनों बगल सर्किल, यहाँ देखो यहाँ पर ऊपर में 2 त्रिभुज, यहाँ पर चतुर्भुज आना चाहिए, देखो यहाँ पर चतुर्भुज आना चाहिए, तो त्रिभुज है इसीलिए ऑप्शन सी गलत। और देखो यहाँ पर ए वृत्त जो है तिरछा तिरछी नहीं आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन भी गलत। हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इनमें कौन अलग होगा। अब हम इस बेस पे खोलेंगे तो नीचे की तरफ खोलेंगे, बहुत बढ़िया, तो नीचे की तरफ खोलेंगे तो देखो ध्यान से कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर देखो इस सर्किल है, यहाँ पर बीच में दिखाई देगा, जो त्रिभुज है ये उल्टा दिखाई देगा, त्रिभुज कैसा दिखाई देगा भाई, उल्टा दिखाई देगा, और यहाँ पर आयत दिखाई देगा, यहाँ पर भी आयत दिखाई देगा। तो ऐसा देखो यहाँ पर त्रिभुज सीधा नहीं दिख सकता, इसीलिए डी गलत। हमारा बचा ऑप्शन ए, यही इस क्वेश्चन का हूबहू आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्त, पेपर कटिंग और फोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, एक कक्षा में 32 विद्यार्थी का एक पंक्ति उत्तर की अभिमुख होकर खड़े। बहुत मतलब एक पंक्ति है जिसमें उत्तर की तरफ मुख करके लोग बैठे हुए हैं, उसमें कितना व्यक्ति है? 32। क्वेश्चन ने बोला है आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया। देखो एक हमारे पास पंक्ति है, एक पंक्ति है, सारा कोई किधर बैठा है? उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है, तो इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? बायां। इसमें टोटल व्यक्ति कितना है? 32। इस क्वेश्चन में बोला है, उसको ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला है? आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। आकाश जो है दाएं छोर से कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। कौन है ये? आकाश। आकाश को ए से हमने डिनोट किया। आगे प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर। जो प्रिया नाम की लड़की है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 18वें छोर पे है। प्रिया को हमने पी से डिनोट किया। ये बताइए टोटल 32 व्यक्ति हैं, 12 इधर निकल गए, 18 इधर निकल गए, कितना बचा? सबसे पहले देखेंगे इसको कैसे करेंगे। 32 ज्यों का त्यों माइनस 18 निकाल देंगे बाएं से, 12 निकाल देंगे दाएं से, अब घटा देंगे 32। ऐसे ही ठीक है, 18 12 हो जाएगा 30, 32 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 2 मतलब 2 होता है। इंग्लिश में लिखा है, कोई बात नहीं, हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ चुके होंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों के पास जरूर शेयर करें। आप कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो अपने भैया से जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।